सहारनपुर के बाल गृह कांड में बालिकाओं का फूटा दर्द। बच्चियों ने बाल गृह प्रबंधक पर लगाए गंभीर आरोप। बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न। महिला पुलिस टीम कर रही मामले की जांच। सहारनपुर के जनकपुरी थाना क्षेत्र के जनता रोड स्थित बाल गृह में रह रही बच्चियों ने लगाए प्रबंधक वेदपाल सिंह पर दुर्व्यवहार और मारपीट के गंभीर आरोप। उन्होंने सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर बताया कि इसी के लिए उन्होंने 4 दिन पूर्व धरना भी दिया था, क्योंकि उनकी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसमें 11 बच्चियां बीमार हो गईं और इनका इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया जा रहा है ताकि किसी को इसकी भनक न लगे। उसके बाद बच्चियों को वापस बाल गृह भेज दिया गया। वहां पर रह रही बच्चियों ने प्रबंधक सहित कुछ लोगों पर यौन शोषण तक के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं जब मीडिया के लोग मौके पर पहुंचे तो कोई भी मौके पर आकर बोलने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि बालिका गृह की काउंसलर भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है, जिनका कहना है कि बालिका गृह की जो बालिकाएं हैं वो अपनी मांगों को लेकर धूप में धरने पर बैठी थी। लगातार धूप में धरने पर बैठे रहने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिस कारण उनको मैंने पुलिस बुलाकर यहीं के जनता रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। जैसे जैसे वे ठीक होती रही वैसे ही हम उनको वापस भेजते रहे। बालिकाओं के जो आरोप थे वह खाने पीने आदि की व्यवस्थाओं को लेकर थे। यौन शोषण के आरोप पर काउंसलर ने कहा कि मैं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहती हूं, उसके बाद प्रबंधक वेदपाल सर ही यहां रहते हैं। वहीं इस मामले को लेकर सहारनपुर जिलाधिकारी ने कहा कि जैसे ही उनके संज्ञान में यह मामला आया, उन्होंने तुरंत 3 महिला अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया, जिन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी है। जांच में मिली जानकारी के अनुसार अभी तक दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का मामला ही सामने आया है, लेकिन यौन उत्पीड़न जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया है। इसके अलावा वहां की व्यवस्थापक, अधीक्षिका और रसोइये से मिली आख्या के आधार पर प्रबंधक का टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिया गया है। साथ ही वेदपाल के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है और इस मामले में एसएसपी से अनुरोध किया गया है कि जांच महिला अधिकारी को ही दी जाए, जिस पर महिला सीओ अधिकारी को यह जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा एक महिला इंस्पेक्टर भी इस जांच में शामिल है, ताकि वहां पर रहने वाली लड़कियों से वे खुलकर बात कर सकें। महिला अधिकारी का कहना है कि मामला बहुत गंभीर है और अगर बालिकाओं के आरोप सही पाए गए तो दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता हॉस्पिटल में आप एडमिट हैं, कब से एडमिट हैं? मैं कल से हूँ सर, कल सुबह से। किन कारणों को लेकर एडमिट हैं? तमाम 11 लड़कियां भी आपके साथ यहाँ पर थी? जी, मैं 11 बच्चों को खुद लेकर आई थी। मैं घर में बैठी थी और गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो समझा रही थी, मैं रुक नहीं पा रही थी। मैंने थाने में फ़ोन किया था, वहाँ से मैं बुलाई थी फोर्स, तो मैं ही सर मेरे साथ लेकर आए थे यहाँ पे। अगर हमें लड़कियों से बातचीत करने की कोशिश की, लड़कियां कह रही हम धूप में बैठे, धूप में बैठे थे सर। धूप में बैठने में शर्तें मनवा रही थी अपनी। मैंने सब बोल दिया था कि मैं व्यवस्था करा रही, खाने पीने की सब व्यवस्था करा रही थी और भी करा ही रही लगातार। अब बहुत अच्छा होगा कल से। जी थोड़ी थी खाने पीने की पहले, अब सब मैं करा रही सर थी। आगे से ऐसी कोई शिकायत नहीं होने की। पर मगर हमने लड़कियों से बातचीत करी, कहते हैं यौन शोषण होता है, बहुत अभद्र। नहीं सर, वो देखो मैं ही बता रही ऐसा, क्योंकि मैं तो 9 से 5 बजे तक रहती हूँ और वीपी सिंह सर रहते हैं बाद में भी, इसलिए मैं उनके बारे में बता रही। ऐसा तो मुझे कुछ नहीं, मैं जैसा मेरे सामने हुआ वो सब मैं बता रही। खाने पीने की दिक्कत थी। पहले जो लड़कियां थी वहाँ से सरकार ताली लेके गए? नहीं सर, मैं चौकी इंचार्ज साहब हैं धर्मेंद्र सर, मैं उनकी गाड़ी में ही मैं लाई, क्योंकि ज़्यादा तबीयत खराब थी। पास का हॉस्पिटल यही था कि इसलिए यहीं लाया गया उन्हें। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब में एक ही दिन में डिस्चार्ज कर दिया, 2 दिन में? नहीं सर, 19 तारीख में थे बच्चे, तो यहाँ ब्लड भी चढ़ा लड़कियों के, यहाँ पे फाइलें हैं। लगातार जो ठीक होते रहे उन्हें भेजती रही मैं। दोबारा दिक्कत हुई, दोबारा लाती रही, तो इस दौरान मेरी तबीयत कल खराब हुई। डॉक्टर साहब ने क्या वजह बताई? खून की कमी की बताई थोड़ी, वो डाइट की, वही है बस। डाइट की कमी है, डाइट की खून की कमी है वैसे तो। सर धूप में बैठने की वजह से सर में दर्द वगैरह हो गया था उनका। कारण क्या था बच्चियों का? बस यही, हमें व्यवस्था खाने पीने की सब ठीक करी जाए, वही हम करा रहे हैं और करा भी दी। गर्मी के लिए कूलर वूलर की वो सब करा दिया वहाँ पे। अब मैं तो जब छुट्टी होगी तभी पहुँच पाऊँगी सर। देखिए, जो अभी तक की रिपोर्ट आई है इसमें मारपीट और दुर्व्यवहार की शिकायत की पुष्टि हुई थी। रिपोर्ट के आधार पर जिन जिन लोगों की इस दुर्व्यवहार और
उनके बीच मारपीट की शिकायत की पुष्टि होने पर तत्समय ही मेरे द्वारा कमेटी की आख्या के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे और इसमें 20/6 को एफआईआर भी दर्ज हो गई है। साथ ही निरीक्षण आख्या प्राप्त होने पर ही जिन लोगों रसोइया और जो उसकी अधीक्षिका थी उनको टर्मिनेशन के लिए लेटर लिखा गया है और इसमें जो बीपी सिंह थे उनकी भूमिका कुछ संदिग्ध बताई गई थी, उनको पहले ही प्रवेश रोक दिया गया था और एफआईआर दर्ज कराकर मेरी एसएसपी साहब से बात हुई है और मेरा ये अनुरोध किया गया है कि इसकी विवेचना महिला अधिकारियों से कराई जाए जिससे कि जो भी तथ्य हैं वो स्पष्ट ढंग से संज्ञानित हो सके। लेकिन यौन शोषण के बारे में कोई अभद्र व्यवहार की पुष्टि हुई है, यौन शोषण के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं कहा गया। और साथ ही एक तथ्य और संज्ञान में आया है कि कुछ आपसी विवाद भी उन लोगों में है, लड़कियां जो रह रही हैं उसकी भी एक है, उसके लिए अलग से मैं जांच करा रहा हूँ। तो लड़कियों का आपस में विवाद, कुछ लड़कियों का जो 2-3 लड़कियां मुझे जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताई है कि वो उनका व्यवहार खुद में उच्छृंखल है, लेकिन मैं इस बात को अभी इसलिए नहीं मानता हूं कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें विवेचना अधिकारियों को मैंने महिलाओं को एसएसपी साहब से अनुरोध किया कि महिला अधिकारी उसकी विवेचना करें जिससे कि वो पूरी तथ्यों की जानकारी कर सके और उस पर कठोर कार्रवाई हो सके। अपने स्तर से हम लोगों ने कठोर कार्रवाई कर दी है, एफआईआर भी दर्ज कर दी है। किन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है? अब ये एफआईआर की कॉपी लेने पे आपको स्पष्ट मिल जाएगा और जिन लोगों का व्यवहार खराब था उनको पहले से ही निकाल दिया।